हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज का जो वीडियो है ये एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से है। तो इस वीडियो में जो नोटिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है, ये नोटिफिकेशन 6 जनवरी 2025 को आया है। तो ये जो है ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो अपॉइंटमेंट है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब होगी उसके बारे में है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, कितने टाइम के लिए ये है। तो इसमें सबसे पहले बात करें टेन्योर की, तो ये सबसे पहले जो है वो 6 मंथ के लिए ये एप्लीकेशन जो है आपको भेजनी है, यानी कि 6 महीने के लिए आपकी ये जो जॉब है वो होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इसका जो टेन्योर है वो बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसका जो है वो 1 साल तक टेन्योर इसको बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है वो इंस्टीट्यूट पे और आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करता है कि टेन्योर जो है वो कितना बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, टोटल कितनी पोस्ट है। तो इसमें जो है वो 2 पोस्ट है, जिसमें से नॉन एकेडमिक जूनियर रेसिडेंट मेडिकल और नॉन एकेडमिक जूनियर रेसिडेंट डेंटल, ये दोनों के लिए जो है वो पोस्ट दी गई है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो भी दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो मेडिकल है उसमें 71 है, जिसमें से यूआर की 23, ओबीसी की 17, एससी की 11, एसटी की 6 और ईडब्ल्यूएस की 14 सीट है। और जो नॉन एकेडमिक जूनियर रेसिडेंट डेंटल की है उसमें टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें से यूआर की 2 और एससी की 1 है। अब जो इसमें से जो 74 पोस्ट है, यानी कि 71 जो है वो मेडिकल और 3 जो डेंटल है, इन दोनों को मिला के जो 74 सीट होती है, उसमें से जो 9 सीट है वो पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। तो उनके सीट को भी जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया है। उनकी 9 सीट है, 9 सीट में से एक जो है वो यूआर की रहेगी, 2 जो है वो ओबीसी की रहेगी, 4 जो सीट है वो एससी की रहेगी और 2 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस की रहेगी। तो इस तरह से इन्होंने जो है वो सीट का जो है वो वितरण किया है। आगे देखते हैं। एज की बात करें तो इसमें जो है वो एज लिमिट 37 साल दे रखी है, यानी कि जो अपर एज लिमिट दे रखी है तो वो 37 साल की है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो कैटेगरी उनका 1180 रुपये है, इंक्लूडिंग जीएसटी। और बाकी जो है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या जो फिर जो स्त्रियाँ जो है अगर वो भी इसमें फॉर्म भरेंगी तो उनके लिए भी नील है। तो ये जो है ये फ़ी थी इसमें। ये जो फ़ी है आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजनी है। जो आप डिमांड ड्राफ्ट जो है वो फेवर में लिखेंगे रिक्रूटमेंट सेल एम्स गोरखपुर, तो ये जो है वो इसी फेवर में लिखना है। और जो एड्रेस रहेगा, जो अकाउंट रहेगा वो भी इन्होंने दे रखा है, एसबीआई का अकाउंट है, ये आप देख सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं पे स्केल की, तो पे स्केल इन्होंने यहाँ दे रखा है। नॉन एकेडमिक के लिए 15,600 से लेके 39,100 प्लस 5400 रुपये का ग्रेड पे रहेगा, प्लस एनपीए प्लस अदर यूजुअल जो अलाउंसेस है वो रहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने दे रखा है। रिजर्वेशन जो है वो जिस तरह से बाकी जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसी तरह से इसमें भी जो रिजर्वेशन रहेगा उसी हिसाब से रहने वाला है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी जो भी है उन सब के लिए गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। और आपका जो सर्टिफिकेट, ओबीसी जो सर्टिफिकेट है या तो उनका जो है वो जिस लास्ट 1 ईयर में ही इशू हुआ हो वो सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू होना चाहिए, वो आपका लेटेस्ट का होना चाहिए। अब बात करते हैं डेट एंड वेन्यू की, तो इसमें जो है आपका जो ये जो वैकेंसी निकली है वो 6 तारीख को निकली है, यानी आज ही की डेट में निकली है। इसका जो इंटरव्यू डेट है, टाइम जो है वो दे रखा है। इंटरव्यू जो है वो 13 जनवरी को रहेगा, 13 जनवरी 2025 को 12:30 बजे मंडे को। तो ये इन्होंने दे रखा है टाइम। और ये जो इनका जो एड्रेस है वो भी इन्होंने दे रखा है कि आपका जो इंटरव्यू है वो इस जगह रहेगा। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इसमें ज़रूर फॉर्म भरिएगा। फिर जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो लिस्ट बना के दे रखी है कि आपको ये सब कुछ लाना होगा। फिर जो है वो एनेक्स्चर है, एनेक्स्चर जो है वो बहुत ही अच्छे से इन्होंने दे रखा है। जैसे बात करते हैं हम लोग लीव की, तो लीव की जो पॉलिसी रहेगी वो किस तरह से रहेगी, आपको कितनी लीव मिल सकती है और उसके जो है क्या क्या रूल्स रहेंगे वो सब कुछ दे रखा है।
कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन मोड आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द स्कैन डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर 9 जनवरी। तो जो है वो आपको 9 जनवरी से पहले जो है आपके फॉर्म जो है पहुंचा देने, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में। और ये जो है ये एक फॉर्मेट दे रखा है कि किस तरह से आप जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पहले जो है वो नॉन एकेडमिक के लिए दे रखा था, मेडिकल के लिए, और अब जो है वो डेंटल वालों के लिए दे रखा है। तो इस तरह से जो है वो आपको फॉर्म भर के भेजना है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एम्स की और भी नोटिफिकेशन, वो भले चाहे कोई भी एम्स हो, हम लोग आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।